चलो। हेलो दोस्तों, करियर प्लानिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले जो वीडियो में आप लोगों को यूनिट 1 के बारे में बताए थे, विज्ञान एवं मापन के बारे में। आज हम यूनिट 2 को जानेंगे और यूनिट 2 हमारा है गति यानी मोशन। इस चीज़ के बारे में हम विस्तृत से जानकारी आप लोगों को देंगे और टॉपिक वाइज पूरा एकदम सीरियली से आप लोगों को बताएंगे जो गति क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं, जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया। इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को एकदम पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा पूरा, जो आप लोगों को एकदम सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले गति क्या होता है। तो गति समझने के लिए मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन अगर पटरी पे दौड़ रही है तो ट्रेन क्या है, गति में है। मान लीजिए कोई बस क्या है, बस रोड पे चल रही है तो बस क्या है, गति में है। मान लीजिए कोई एक बालक है, वो दौड़ रहा है बहुत तेजी में, वह बालक क्या है, गति में है। उसके बाद हम समझते हैं विराम को भी हमें समझना जरूरी है। विराम का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल पे अगर हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो वह रखा ही रहता है, वह किस पोजीशन में होता है, रेस्ट में होता है यानी विराम में होता है। तो इस तरीके से हम गति और विराम को समझ सकते हैं। तो अब हम गति का डिफिनेशन देखते हैं। गति का डिफिनेशन क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गति क्या होता है। तो सबसे पहले हम गति को जानेंगे। तो गति क्या है, गति को बोलते हैं मोशन। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल जाती है तो उसे गति में कहा जाता है। यहाँ से इसका डिफिनेशन क्या निकल के आया कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ या समय के सापेक्ष क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वस्तु जो है सो किस चीज में कहा जाता है, गति में कहा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हम ले लेते हैं, ठीक है, और यह वस्तु मान लीजिए पहले किसी एक स्थान पे है, ठीक है, और जब यह यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच जाती है यानी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु का स्थिति जो होता है समय के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। मान लीजिए 10 बजे यहाँ कोई वस्तु था, यहाँ से यहाँ आ गया दूसरे पॉइंट पे 11 बजे, तो समय के साथ क्या हुआ, इसकी स्थिति में चेंजिंग आ गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु को बोलेंगे कि वस्तु गति में था। यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक आएगी, इस बीच में जब ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा होगा तो उस टाइम में इसे हम बोलेंगे क्या, जो वस्तु अभी क्या है, गति में है। ठीक है, अब हम दूसरा चीज समझते हैं, विराम समझते हैं। विराम हमारा क्या होता है, विराम इसको हम रेस्ट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसे रेस्ट बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं, जो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है तो वस्तु विराम में होता है या कहा जाता है, ये भी लिख सकते हैं, वस्तु विराम में होता है। तो विराम हमारा क्या हो गया, रेस्ट क्या हो गया कि मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, यहाँ मान लीजिए एक हम वस्तु ले लेते हैं, यह 10 बजे भी यहीं पे है और 11 बजे भी यहीं पे है, यानी समय के साथ क्या हो रहा है, इसका स्थिति चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वस्तु क्या है, विराम में। तो सिंपल है गति और विराम को समझना। गति के प्रकार, जो गति कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो गति बहुत सारे होते हैं, तो हम कुछ मेनली रूप से कुछ मुख्य जो है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं गति के प्रकार के बारे में। तो देखते हैं गति के
प्रकार, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा रैखिक गति। रैखिक गति, रैखिक गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करती है तो वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। इसको देखने से ही पता चल जाता है, इस वर्ड को देखने से ही पता चल जाता है कि रैखिक गति क्या है। रैखिक गति वह है जो मतलब एक सीधी लाइन पे चलती है जब कोई वस्तु, तो उसे ही हम रैखिक गति बोलते हैं। मान लीजिए क्या है, ये कोई स्ट्रेट पाथ है। क्या है? स्ट्रेट पाथ है। यहाँ कोई एक वस्तु है और ये यहाँ से चल के यहाँ आ गई, एक सीधी रेखा पे आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे। दूसरा हमारा आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या होता है कि इसमें जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करती है तो वह एक वृत्ताकार पथ पे क्या होती है? गमन करती है। यहाँ इसमें क्या होता है कि इसका मान लीजिए एक पाथ का निर्माण करते हैं हम, एक वृत्ताकार पाथ का, ठीक है। और यहाँ जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है तो फिर ये इस पाथ पे चलते हुए जब पुनः क्या आ जाता है? वहीं पे आ जाता है, जिनका यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे पुनः आ जाता है। तो इस तरह से जब कोई वस्तु चलता है तो इस वृत्ताकार पाथ पे जब चलता है कोई वस्तु तो उसे कौन सा गति बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। थर्ड में हम ले लेते हैं दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है? दोलनी गति क्या होता है कि कोई एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से कोई एक वस्तु लटका हुआ है, तो यह क्या करेगा? जब हम इसको फोर्स करेंगे, नीचे से या कहीं से भी, तो यह क्या करेगा? इस पॉइंट या इस पॉइंट से क्या करेगा? ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इस टाइप से जो गति करता है वस्तु, तो इस टाइप की गति को कौन सा गति बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं। कौन गति बोलते हैं? दोलनी गति। फोर्थ में हमारा आ जाता है आवृत्ति गति। आवृत्ति गति, आवृत्ति गति क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब कोई वस्तु अपनी गति को दोहराता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति गति बोलते हैं। यानी एक निश्चित समय अंतराल, मान लीजिए 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, इस टाइम के बाद क्या होता है? वो अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति गति बोलेंगे। मान लीजिए आवृत्ति मतलब क्या? एक यहाँ मान लीजिए एक क्या है, यहाँ से चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ आया, या फिर यहाँ से चला, यहाँ आया, ऐसे मतलब गति करता जाता है। तो इस टाइप की गति को क्या बोलते हैं? आवृत्ति गति बोलते हैं। तो ये था हमारा गति का प्रकार। अब हम जानेंगे जो दूरी, इसके अंदर एक और चीज आता है दूरी क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से हमें चलना है, यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक पाथ चुनते हैं। क्या चुनते हैं? एक पाथ चुनते हैं। और इस पाथ की कुल लंबाई जो होती है, कुल लंबाई, उसे ये हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। मान लीजिए हमारा ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा लास्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। मान लेते हैं ऐसे भी मान लेते हैं, ये क्या है? पटना है और ये क्या है? दिल्ली है। पटना से दिल्ली जाना है तो उसके पाथ की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। दूरी के बाद ही हमारा क्या आता है? विस्थापन आता है। क्या आता है? विस्थापन आता है। विस्थापन में क्या होता है कि यहाँ फर्स्ट स्थान से सेकेंड स्थान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारा क्या हो गया? पहला स्थान हो गया, ये क्या हमारा हो गया? दूसरा स्थान हो गया। पहला स्थान से दूसरा स्थान तक जाने के लिए स्ट्रेट पाथ, यानी सीधा, मतलब रैखिक पाथ को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। रैखिक पाथ की दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। दूरी जो हमारा क्या है? दूरी हमारा क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। भाई ये अदिश राशि क्यों है? अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है?
केवल परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है? दूरी क्या है? अदिश है, अदिश राशि है। ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें केवल क्या है? परिमाण है, केवल परिमाण। और विस्थापन हमारा जो है, विस्थापन क्या है? सदिश है। क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? दिशा भी है और परिमाण भी है, तो इसीलिए विस्थापन को क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। क्यों? यहाँ हम देख लेते हैं, मान लीजिए पटना से दिल्ली जाना है तो हमें सिर्फ क्या होगा? परिमाण पता होगा, जो पटना से दिल्ली कितना दूरी में है। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों पता होगा, क्योंकि हमें किधर जाना है? सीधा मतलब इस तरफ जाना है, और दूरी भी हमें पता होगा जो कितना दूरी जाना है। तो इस तरीके से हम विस्थापन और दूरी को समझें। जो विस्थापन कौन सी राशि है? अदिश है, और विस्थापन है सदिश, और दूरी है अदिश। अब ये सदिश और अदिश राशि जो है, इसको भी हम जानेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। अब हम विस्थापन से दो चीज का पता लगाते हैं, एक डायरेक्शन का और परिमाण का। विस्थापन से हमें क्या चीज का पता चला? एक डायरेक्शन का और एक परिमाण का पता चला। तो अब हम देखते हैं दूरी क्या है, अदिश है, विस्थापन क्या है, सदिश है। सदिश और अदिश के बारे में भी जानेंगे हम अगले लेक्चर में। अभी हम जानते हैं जो कोई भी गतिशील कण जो होता है, गतिशील कण का सरल रेखा पर स्थिति, ये क्या है? इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक सरल रेखा ड्रॉ करेंगे। यहाँ इसका क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये O है, ये क्या है? हमारा मूल बिंदु है। ये हमारा क्या हो गया? राइट साइड हो गया, राइट साइड। इसको इधर वाला राइट साइड वाला जो होता है हमारा क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। मूल बिंदु से राइट साइड वाला क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड वाला जो होता है, लेफ्ट साइड वाला जो होता है वह क्या होता है? निगेटिव पार्ट होता है, यानी निगेटिव होता है इधर से, मूल बिंदु से। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी पश्चिम की तरफ जाएगा, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है। और मूल बिंदु से राइट साइड यानी ईस्ट, पूरब इसको बोलेंगे, पूरब भी बोलेंगे, ईस्ट साइड जब कोई वस्तु दूरी तय करेगी तो इधर की दूरी क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगी। इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3, इधर लिखते हैं -1 -2 -3, यानी इसको संख्या रेखा भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गतिशील कण का सरल रेखा पर स्थिति। तो आज के लेक्चर में हमने जाना जो विराम क्या होता है, गति क्या होता है, उसके बाद हमने देखा दूरी, उसके बाद हमने देखा विस्थापन, कुछ गति के प्रकार भी देखें, जो कौन कौन सा गति था, रैखिक था, दोलनी था, वृत्तीय था, आवृत्ति थी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो औसत चाल क्या होता है, उसके बाद वेग किसे कहते हैं, चाल क्या है, त्वरण क्या है, उसके बाद हम जानेंगे वेलोसिटी के आगे फिर हम जानेंगे जो हमारा जो है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे S = UT + ½ AT², ये कहाँ से आया, वेग समय ग्राफ देखेंगे, चाल समय ग्राफ देखेंगे। इन सब चीज़ की जानकारी आप लोगों को एकदम पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें और घर पे रहें, मास्क लगा के रहें।